स्टैटिस्टिक। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, आज हम इसमें 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला मीन निकालना, देन मीडियन, देन मॉड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है मीन का। तो सबसे पहले मीन को शुरू करने से पहले हम इसका सिंबल देख लेते हैं कि सिंबल क्या होता है, जिसको हम एक्स बार कह सकते हैं। ठीक है, मीन के निकालने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, जो कि बहुत सिंपल है, जिसको बोलते हैं मीन निकालने का मेथड है एक्स आई इज इक्वल टू, एक ये सिंबल आता है जिसको हम कहते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, वेयर सिग्मा मीन्स सम ऑफ ऑल। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट टर्म है हमारी, जो नेक्स्ट मेथड है, मेथड नंबर 2, जिसका नाम है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको लिखते हैं एक्स आई इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई सिग्मा एफ आई। ठीक है, ठीक। ये सारी चीज़ें बताएंगे एफ आई डी आई और एफ आई होता क्या है। अभी हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहले हम फॉर्मूला लर्न करें। नेक्स्ट पार्ट है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड ये सबसे लास्ट मेथड है मीन निकालने का, जहाँ पर एक्स आई कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई इंटू हाइट। सिर्फ इतना ही हिस्सा हाइट से मल्टीप्लाई होगा, देन ए इसमें ऐड कर देंगे। वेयर ए इज एज्यूम्ड मीन। ठीक, तो हम सीखते हैं कि सबसे पहले ये एफ आई डी आई होते क्या। मान लो अगर आपके पास एक टेबल है, मान लो आपके पास एक टेबल है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में 2 चीजें दी जाती हैं हमेशा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं, या ऐसा करते हैं, चलो हम स्टार्ट ही करते हैं। हम 1 बाय 1 इसी में सीखेंगे। ध्यान रखना है, लास्ट में हम एक बार 2 सबको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पढ़ते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले लिखा है हमारे क्वेश्चन में कि एक सर्वे हुआ, वॉज कंडक्टेड बाय द ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द डिफरेंट डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। तो सबसे पहले अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि हमारा 14.1 है, इसमें हम सिर्फ डिस्कस करेंगे मीन के बारे में, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर बस हमें मीन निकालना सिखाया जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 टेबल में 2 चीज़ें दे रखी हैं, एक तो नंबर ऑफ प्लांट दे रखा है, एक नंबर ऑफ हाउसेज दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट यहाँ लिखा एंड नंबर ऑफ हाउसेज यहाँ लिखे। तो जितनी भी ये टेबल है हम ऐसे बनाएंगे 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 8 एंड 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14। डन। सो 1 2 1 5 6 2 3। डन। सो यहाँ लिखा गया, इसके नीचे एक क्वेश्चन है, इसके नीचे एक पार्ट में लिखा है विच मेथड डिड यू यूज फॉर द फाइंडिंग द मीन एंड वाई। ठीक है, सबसे पहले हम देखें कि इसमें मीन हमारे पास 3 मेथड से निकलता है। तीनों ही फॉर्मूले यूज कर सकते हैं और तीनों ही फॉर्मूले से सेम आंसर आएगा। तो हमारी मर्जी, हम कोई सा मेथड यूज करते हैं, जब तक हमसे एक स्पेसिफिक तौर पे ना कहा जाए कि आप एज्यूम मीन मेथड से निकालो या स्टेप डेविएशन मेथड से निकालो, तो इसका मतलब मैं फ्री हूँ, मैं तीनों में से कोई भी मेथड चूज कर सकता हूँ। तो मुझे पता है जो मीन है वो डायरेक्ट मेथड से काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है।
डायरेक्ट अगर मैं मेथड कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, जिसमें सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई तो करना है। हाँ, तो ये तो काफ़ी आसान है। तो अब मुझे बस पता लगाना है कि मेरा एफ आई क्या होता है एंड एक्स आई क्या होता है, और यही मैं आपको बताने वाला हूँ। जितनी भी टर्म है अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ दोबारा से बनाकर, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए बहुत सारी बातें बताई जाएंगी, ध्यान से सुनिए। सबसे जो पहली वाली टर्म होती है जिसके अंदर ये जो टेबल है या इंटरवल दिए होते हैं, हम इसे एक्स आई रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो हमारे पास जो बाद में दिया होता है हम इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये फ्रीक्वेंसी होती है। इसी फ्रीक्वेंसी को हम एफ आई भी कहते हैं। तो एक्स आई और एफ आई, क्लियर होगी बात। 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 8 and 8 to 12 and 10 to 12, 12 to 14, ये दीज आर एक्स आई। एफ आई कैसे निकाल, एफ आई हमें पता है ऑलरेडी, बस हमें प्रेजेंट करना है इनको दोबारा से। 6 to 3 हो गया। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था कि सिग्मा मतलब आप सम ऑफ ऑल करिए, बट वो किसका सम ऑफ ऑल करिए, जो एफ आई इंटू एक्स आई हो, मतलब एफ आई इंटू एक्स आई है ना यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि एफ आई जो भी है मल्टीप्लाई कर दो एक्स आई से, जो भी आए उसका आप सम ऑफ ऑल कर दो। तो इसका मतलब एफ आई और एक्स आई यहाँ करना पड़ेगा, जिसको मैं डायरेक्टली शॉर्ट में एफ आई और एक्स आई भी डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो कितना होगा अब एफ आई और एक्स आई, तो एक चीज़ अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। एक्चुअली में एक्स आई ये हमारा वही रहेगा नंबर ऑफ प्लांट। एक्स आई जो, तो हमें पता है नंबर ऑफ प्लांट में जितने भी हमारे पास टेबल हैं वो हमारी यहाँ पर आएंगी। एफ आई फ्रिक्वेंसी को कहते हैं। एक्स आई कैसे निकालते हैं सबसे पहले हम देखेंगे। एक्स आई का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एक्स आई इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, दोनों का आप ऐड करिए एंड 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे हमारी एक्स आई निकल जाएगी। तो देखते हैं कैसे निकलती है। सपोज अब एक बेसिक फंडा चेक करते हैं। देखो 0 इज़ द लोअर लिमिट एंड 1, 0 इज़ द लोअर लिमिट एंड 2 इज़ द अपर लिमिट, ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, मान लो हम यहाँ पर रफ स्टार्ट करते हैं, तो 0 + 2/2, तो ऑब्वियस ही बात है 2/2 आंसर 1 ही आएगा, तो यहाँ 1 लिख दिया। फिर 2 + 4 करा, अपॉन में 2 करा, 2 और 4 6 होता है, अपॉन 2 यानी कि यहाँ पर 3 आएगा। देन अगर हम बात करें 4 + 6 की अपॉन में 2, तो देखा 10 अपॉन में 2 यानी कि 5 आ रहा है। तो हमें एक चीज़ देखने को मिली यहाँ पर कि जैसे 0 और 2 के बीच में इसका मिडिल नंबर 1 यही आ रहा है, 2 और 4 के बीच में मिडिल नंबर इसका 3 आ रहा है, 4 और 6 के बीच में इसका मिडिल नंबर 5 भी आ रहा है। तो अब मुझे पता है यानी कि इन दोनों का आएगा 7, यहाँ से 9, यहाँ से 11 और यहाँ से 13। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आप ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्टली अपर और लोअर दोनों को प्लस करिए, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक्स आई आ गया। देन हमें पता है जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो यानी कि यहाँ पर जब हम टोटल की बात करेंगे तो हमें 2 नंबर के टोटल चाहिए। तो एफ आई का टोटल चाहिए, मतलब एक ये वाला टेबल का टोटल चाहिए हमें, और एक हमें चाहिए एफ आई और एक्स आई का टोटल, जो कि अब हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 6 जा 35, 6 9 जा 54 सॉरी, एंड 11 2 जा 22 एंड 13 3 जा 39। डन। तो अगर आप इन सब नंबरों का टोटल करेंगे तो आएगा 162। ठीक है, ऐड तो कर लेंगे। इन सारे नंबरों का अगर आप टोटल करेंगे तो आएगा 20। तो अब मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, जैसे मुझे पता है सम पता है, मुझे एफ आई और एक्स आई का टोटल का सम पता है। तो एफ आई एक्स आई का सम है हमारा 162, जो मैं ऊपर लिख दूंगा। एफ आई का जो सम है वो है हमारा 20, जिसको मैं यहाँ नीचे लिखूंगा, और 2 से इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दूंगा। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो आएगा 8.1। कैसे आया तो मैं बता सकता हूँ। पहले हमने 2 से डिवाइड करा इसको तो आया 81, 2 से करा यहाँ पर 10 डिवाइड आया, फिर एक नंबर छोड़ के अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो 8.1 डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, जिसमें हमें दोबारा टेबल दे रखी है, बताया गया है कि 50 वर्कर्स की डेली वर्कर की यहाँ पर फैक्ट्री की वेजेस दे रखी हैं।
तो हमें इसका भी मीन निकालना है। बट इस बार यहाँ मेथड का नाम लिख रखा है, बोला है फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग ए अप्रोप्रिएट मेथड। मतलब अब हमें जो मेथड लगाना है वो डायरेक्ट नहीं लगाना है, अप्रोप्रिएट मेथड लगाना है। अप्रोप्रिएट मेथड कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, तो जो लास्ट के दोनों मेथड है वो हमारे अप्रोप्रिएट मेथड के अंदर आ सकते हैं। मतलब वी कैन चूज स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि अप्रोप्रिएट मेथड कोई नाम नहीं है, बस बोला आपको डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करना, आपको किसी और मेथड से यूज करना है। और हमारा एक और है एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, आप, मैं तो कहूँगा आप भी कुछ भी लगा के ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। चलो हम लगाते हैं नंबर 2 वाला, हमने नंबर 1 सीख लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन। हमने इस वाले से इसको करना चाहते हैं, फिर नेक्स्ट वाले को हम किसी और मेथड से करेंगे। ऐसे करते करते हम तीनों मेथड सीख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास टेबल पे है डेली वेजेस। ठीक है, सो डेली वेजेस कैसे निकालेंगे, 100 टेबल जैसी उसी को कॉपी कर दो, 120, 140, 140 एंड 160, 160, 180, 182, 200। फिर यहाँ टोटल, जिसका टोटल मांगेगा हम निकाल के दे देंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं हम उसे कहेंगे FI। 12, 14, 8, 6, 10, इसका टोटल हमें पता ही ऑलरेडी 50 होता है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हमारे 50 हैं। बट अगर तब भी समझ में नहीं आता तो आप इन सबको ऐड कर लीजिए, 50 आ गया हमारा। देन हमारे पास रहेगा XI कैसे निकालते हैं। अच्छा, हमें पता क्या चलेगा कि हम इस टेबल में क्या क्या निकालने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए जो एज्यूम मीन मेथड होता है, एज्यूम मीन जो मेथड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अभी तो बताया था, A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI, इतना ही होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें, चलते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर FI पता है, अब हम DI निकाल लेते हैं कि DI क्या होता है। DI के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें XI पता होना चाहिए। तो XI कैसे निकालते हैं हमें पता है, 100 प्लस, तो एक रफ ले लेते हैं, रफ तो है नहीं हमारे पास, तो एक काम करते हैं यहीं पर स्टार्ट कर देते हैं, हल्का हल्का सीख के फिर हम समझ जाएंगे। 100 और 120 को प्लस करो। ठीक है, सबसे पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा हमारा कितना, अपॉन में 2 करेंगे तो आएगा हमारा 220 अपॉन में 2 यानी कि 110। तो मुझे यहाँ से क्लियर हो गया है, 100 और 120 के बीच में आता है 110, 120 यहाँ पर 130 आएगा, सिमिलर 150, 170 एंड 190। तो हम सारे XI निकाल लेंगे। क्या करना है, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड, तो हमारे आंसर आ जाएंगे। आ गए, XI निकाल दिया। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो A होता है, A को हम एज्यूम्ड मीन कहते हैं। हम हर एक टर्म को ध्यान से समझेंगे, फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले के एक एक टर्म को ध्यान से समझना है। A जो होता है वो हमारा एज्यूम्ड मीन होता है। एज्यूम्ड मीन कैसे निकलता है, इट इज अ मिडल टर्म ऑफ XI। ए जो होता है हमारा एज्यूम मीन, मतलब हमने मीन आने से पहले एक एज्यूम कर लिया कि हमारा मीन इतना हो सकता है, तो उसी को हम ए कहते हैं। ठीक है, जो कि क्या होता है, मिडल टर्म होता है XY वाली लाइन का, मतलब XI वाली जो लाइन है इसमें ही हम किसी भी एक को एज्यूम मीन मान सकते हैं। अब हम किसको एज्यूम मीन मानेंगे देखते हैं। तो जो मिडल टर्म होगी, मिडल टर्म कैसे निकालते, देखो यहाँ से एक हटा दो, नीचे से भी हटा दो, एक ऊपर से एक नीचे से, तो हमारे पास देखा जो 150 इज द मिडल टर्म हो गया ना, तो हम इसी को क्या मान सकते हैं, इसी को हम एज्यूम मीन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन पूरी लाइन में जो मिडल टर्म है वो क्या है, 150 है। सो ए जो है हमारे पास 150 हो गया। ए 150 है। अब हमारे पास ए सॉल्व हो गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे DI कैसे निकालते हैं, तो DI का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं XI माइनस ए, मतलब XI वाली टर्म को आप A से माइनस कर दीजिए। तो XI वाली टर्म को हम A से कैसे माइनस कर सकते हैं देखते हैं। सपोज
इसको भी अगर हम रफ में करें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो एक रफ पेपर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डी आई कैसे निकालते हैं। डी आई निकालते हैं एक्स आई माइनस ए, निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे हमारे पास डी आई निकालने के लिए हमारे पास एक्स आई होना चाहिए, फिर उसको हम ए से माइनस कर देंगे। जैसे पहली टर्म में एक्स आई है 110, तो हमने 110 ले लिया, माइनस हमारा जो ए था वो कितना है 150 है, तो हमने 150 से माइनस करा। अब जब आप देखेंगे कि 110 में से अगर 150 जाएगा तो आपका आंसर आएगा कितना, -40, क्योंकि बड़ा 150 माइनस का है। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में अगर हम बात करें सेकंड टर्म में, तो 130 है, तो 130 को माइनस करेंगे 150 से, जो कि आपका आएगा -20। देन अब अगर हम देखें थर्ड टर्म में, तो थर्ड टर्म में एक्स आई जो है वो आपका है 150, एक्स आई की लाइन थर्ड टर्म में 150 है, ए भी यहाँ 150 है, तो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। देन अगर हम बात करें 170 माइनस 150 की, तो आंसर आएगा +20। देन 190 माइनस 150, आंसर आएगा +40। तो हम इसको यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, -140 -20 0 20 एंड 40। तो ये हमारा डी आई हो गया। अब हम देखें तो हमने ए निकाल लिया, हमें एफ आई पता है, ये वाली लाइन होती है, डी आई पता है, ये वाली लाइन है। अब हमें क्या करना है, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यही है। तो हम यहाँ पर एफ आई इंटू डी आई कर देंगे। सो हमें इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है इस टर्म से, मल्टीप्लाई। तो 12 इंटू 40 कितना होता है, 12 4 जा 48 होता है, 0 -140। 14 इंटू 20 कितना होता है, 14 इंटू 20 होता है -280। देन आपका 8 0 जा 0 होगा, 6 26 जा होता है 120 एंड 40 10 जा होता है 400। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी सम, क्योंकि हमें इसका सिग्मा भी निकालना है, सिग्मा एफ आई डी आई, मतलब हमें इसका टोटल चाहिए यहाँ पर। तो टोटल कैसे निकालते हैं, अब देखिए, माइनस माइनस वाले पहले दोनों नंबर को ऐड कर लीजिए। 0 8 8 16, 1 कैरी, 4 और 2 6 और 1 7, -460 हो गया। पॉजिटिव वाले नंबर को एक तरफ ऐड कर लीजिए, 0 2 6 620 हो गया। अब इन दोनों को, क्योंकि हमें टोटल करना है, तो -160 प्लस 620 दोनों को भी ऐड कर लीजिए। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। 6 में से 2 गया 4, 7 में 6 गया 1, और बड़ा है माइनस में, तो यहाँ आएगा -140। क्लियर है। सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लिया। सिग्मा एफ आई हमने पहले से निकाल रखा है, यहाँ पर 50 है। अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास अब टेबल है जहाँ पर आपका सिग्मा एफ आई डी आई है -140, सिग्मा एफ आई है हमारे पास 50। तो हम इसको डायरेक्टली कर देंगे, एक्स आई जो निकालते हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, जहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है 150 प्लस -140, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू, एंड इसकी जगह पे माइनस सिग्मा जो भी हमारा सिग्मा एफ आई है वो हमारा 50। सो 150 प्लस -140 अपॉन में 50, माइनस से माइनस कैंसिल, 150 प्लस 5 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 2 जा 10 10 4 5 8 जा 40, तो -2.8। 150 में से जब हम माइनस करेंगे 2.8, तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7 4 1, सो आंसर आएगा 147.2। ठीक है। सो जो कि हमने इसको सॉल्व कर दिया है। एक बार इसको दोबारा चेक कर लेते हैं कैसे कैसे करा, ध्यान से सुन लेते हैं एक बार। तो हमने निकाल लिया डी आई हमारा, जैसे हमारे डी आई आए हैं, ठीक है। 12 4 जा, अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, ये एफ आई है हमारा, एक्स आई के मिडिल टर्म आया 100 130 150 170 190, डी आई हमने निकाल ही दिया। हमने एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करा, 12 4 जा 48 होता है, तो 480 हो गया। 14 2 जा 28 होता है, तो 280 हो गया। 8 0 जा 0, 6 2 जा 12 120, 40 10 जा 400। देन अगर हम बात करें ऐड की, तो हमारा ऐड होता है
हमने पहले माइनस वाली टर्म को ऐड कर लिया, तो 0 0 0 8 8 16 1 कैरी 4 2 6 और 1 7, नेगेटिव वाली को प्लस कर लिया, 40 प्लस 120 करा तो हमारा है 620 आया, 0 2, अच्छा 620 नहीं आएगा, यहाँ पर एक गलती हो गई, 0 0 2 में 0 प्लस करेंगे 2, 4 और 1 होता है 5, तो यहाँ पर आएगा आपका 5। जब यहाँ पर 5 आएगा देन हम दोनों को प्लस कर दें, क्योंकि ये टोटल करना है, आप डायरेक्टली टोटल कर सकते हैं। तो यहाँ आएगा 520 से जब हम करेंगे तो 2 0 0 आएगा, 6 में से 2 को गया तो आएगा 4, एंड 7 में से अगर 5 जाएगा तो आपका आएगा 2। सो आपका आंसर है -240। सो जब आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे 240 है, यहाँ पर भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से जब ये कटेगा 5 4 जा 20, 4.0, 5 8 जा 40, सो आपका आंसर आएगा -4.8। और जब आप -4.8 करेंगे यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से अगर आपका 4 जाएगा तो यहाँ आएगा 5, ये 4 बचेगा, 4 का 4 145.2 आएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। छोटी सी एक माइनस मिस्टेक हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है मीन निकालो वापस, बट इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि आपको मीन ऑलरेडी गिवन है, इस बार आपको मीन जो है वो पता है, जो कि है 18, आपको किसी की मिसिंग टर्म निकालनी है, तो इसको भी करते हैं। अगर जब भी जैसे डेली पॉकेट है, टेबल बनाएंगे सबसे पहले 13 15 15 माइनस 17 17 माइनस 19 19 माइनस 21, ये सारी रीडिंग्स हैं, तो लिख लिया इनको। टोटल लिख देते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्स आई, चलो एफ आई निकाल लेते हैं। अब चले जो भी टेबल में गिवन है फ्रीक्वेंसी उसको हम यहाँ पर कॉपी मार देंगे। 13 एफ, ये एफ मिसिंग है यहाँ पर 5 एंड 4, तो हमें ये वाली टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जब भी हमें मिसिंग टर्म को फाइंड करना हो तो जो मेन लेंगे हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और इससे हमारी गलतियाँ भी नहीं होंगी। तो जैसे अगर हम मेन निकालें एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, निकाल दो तीनों में से कोई भी मेथड सकते हो, बट ये सबसे आसान है ना, इसको करेंगे हम जब मेथड का नाम नहीं लिखा तो यहाँ पर। तो एफ आई और एक्स आई सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर क्या क्या चाहिए। हमारे पास एफ आई ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें एक्स आई और चाहिए, तो हमने यहाँ एक्स आई लिखा, फिर हमें एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए। एक्स आई कैसे निकालते हैं अभी बताया था, इनकी बीच का मिडिल टर्म निकाल दो। तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, एक्स आई निकालने का फॉर्मूला 11 और 13 को पहले प्लस करो, अपॉन में 2 से डिवाइड कर दो, सो आएगा आपका 24 अपॉन 2 यानी कि 12। दोबारा बता रहे हैं, अगर आपको दोबारा निकालना नीचे वाली का तो आप उसी टेबल की रीडिंग को प्लस कर दो, लोअर एंड अपर दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आएगा 28 अपॉन में 2 जो कि आपका होता है 14। तो ऐसे करते करते आपका 16 फिर 18 फिर 9 यहाँ पर 20 22 एंड 24 हो जाएगा, ठीक है। एफ आई और एक्स आई कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है तभी तो एफ आई इंटू एक्स आई आएगा। तो 12 7 जा कितना होता है 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144 एंड 13 18 जा, तो ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैलकुलेट होता है नहीं यहाँ पर। 18 3 जा 54, 5 18 1 जा 18, 18 एंड 5 30 23, तो 234। देन अगर हम बात करें 20 इंटू एफ तो 20 एफ आएगा ना, एंड 22 इंटू 5 तो 110 आएगा, एंड 24 इंटू 4 4 4 जो 16, 4 2 8 और 1
4 2 जा 8 और 1 9, 96। देन आपको इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे ऐड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जितनी भी रीडिंग है इनको यहाँ लिख लेंगे। 84 84 144 234। जो ये मिसिंग टर्म है इसको नहीं लिखेंगे, बाकी सबको लिख लेंगे क्योंकि सारे नंबर हैं ये एक अल्फ़ाबेट में है। तो पहले सबको प्लस कर लो। 4 4 4 4 4 4 16 16 और 6 कितना होता है 22। 8 और 2 10 10 18 10 और 8 18 18 और 4 22 22 और 3 25 26 26 और 9 35 3 3 4 4 और 2 6 और 1 7 आ गया। अब हम इसमें अलग से ऐड कर देंगे 20f, क्योंकि 20f इसमें डायरेक्टली ऐड तो हो नहीं सकता, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो आपका आंसर आएगा 752 प्लस 20f। ठीक है। और जो आपका टोटल fi है ये आपका कितना होता है, तो यहाँ पर भी जब आप इन सबको प्लस करें तो 7 6 9 13 5 और 4 इन सबको प्लस कर देना है। f प्लस नहीं हो सकता, तो आपका आएगा इन सबको प्लस करने पे 44 प्लस फिर हम इसमें f कर देंगे। ठीक है। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो मीन है वो आपका 18 है, इज इक्वल टू सिग्मा fi और xi जो है आपका है 752 प्लस 20f अपॉन में fi जो है टोटल आपका वो है 44 प्लस f। तो जब हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो 18 मल्टीप्लाई होगा 44 प्लस f से इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। सो 18 को जब हम 44 से करेंगे, करके देख लेते हैं। 44 इंटू 18 18 4 जा 72 72 एंड 7 79, तो 792 प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। एक एफ वाले एक तरफ, तो 20f यहाँ से अगर ये प्लस वाला यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 2f इज इक्वल टू 792। जब ये नंबर यहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस में 752, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4 एंड 7 में 7 गया 0, तो आएगा आपका 40 इज इक्वल टू 2f। देन अगर हम इसको डिवाइड करेंगे सो f इज इक्वल टू आएगा 40 अपॉन में 2 जो कि कट के आएगा 20। सो f की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, मैं यही लिख देता हूँ। सो f इज इक्वल टू है आपका 20। तो आपने मिसिंग टर्म निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 4। कितने क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। तो बोला कि 30 वुमेन्स आर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय द डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट वाज रिकॉर्डेड एंड समराइज एज फॉलो। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दिस वुमेन एंड चूजिंग अ छोटेबल टेबल। तो छोटेबल मेथड, तो यहाँ पर भी छोटेबल मेथड लिखा है, तो हमें यहाँ पर भी कोई सेकंड एंड थर्ड में से कोई एक पुट करना पड़ेगा। तो हमने अभी तक फर्स्ट एंड सेकंड सीख लिए, अब हम थर्ड मेथड की ओर चलते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। हमें बस क्वेश्चन में देखना है कि फाइंड द मीन बोला, तो इसका मतलब हमें मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम टेबल पे चलते हैं। टेबल पे नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, बस जो जो हमें चाहिए होगा हम इस टेबल में लिखते रहेंगे। अब हमें क्या क्या चाहिए होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। 68 माइनस 74 74 77 ठीक है। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे हम यहाँ पर FI, जो कि नंबर ऑफ वुमेन्स है, जो कि है 2 4 3 8 7 4 एंड 2। इसका अगर हम टोटल करें, चलो हम टोटल भी बाद में देखेंगे कि किसका हमको टोटल निकालना है और किसका नहीं निकालना।
अच्छा, अब हमें आगे क्या क्या चाहिए, क्योंकि ये दो तो हमने क्वेश्चन उतार लिए। अब हमें क्या पता चलेगा कि हमें कौन सा निकालना नहीं निकालना। सो मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड हम इसका यूज करने वाले हैं यहाँ पर। मीन बाय यूजिंग, सो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, सिर्फ इतना हिस्सा एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ठीक है यहाँ तक हमारा। तो हमें पता है हमें पहले ए निकालना, और ए क्या होता है, ए इज अ मिडल टर्म ऑफ एक्स आई होता है। इसका मतलब हमें सबसे पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई अगर हम निकालते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक्स आई जो होता है वो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करने पे आता है। तो हम अगेन चलते हैं। तो जैसे अगर इस लाइन की बात करें तो 65 प्लस 68 दोनों को प्लस कर 2 से डिवाइड, 8 और 5 13, 1 कैरी, 6 6 12 एंड 13 1 कैरी, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 6 12, 2 6 12.5, तो 66.5 आ गया। नेक्स्ट अगर हम दोबारा करेंगे इसको, सेकेंड लाइन 68 प्लस 71 अपॉन में 2, तो आएगा 8 और 1 9, 6 एंड 7 13, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 2 6 12, 1 कैरी, 2 9 0.5, 69.5। तो अब आपको बदल गया कैसे आएंगे। तो बाकी जो डेटा है वो है 72.5, 75.5, 78.5 एंड 70 एंड 81.5 एंड 84.5। कैसे आया, इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट वाले को करा, 65 और 68 को प्लस करा, फिर 2 से डिवाइड करा, इन दोनों को प्लस करने पे आया इतना आंसर, इसको 2 से डिवाइड करा तो हमारा आंसर जो भी आया हमने यहाँ लिखते गए। ऐसे करके आप सारे मेथड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि ए क्या होता है। तो ए आता है मिडल टर्म। कैसे निकालते हैं, एक टर्म ऊपर से हटा दो, नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, ऐसे आप हटाते रहो और आपको देखो अपने आप ही एक मिडल टर्म मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये है आपका 75.5, आपका ए आ गया। तो हमने ए निकाल लिया है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, एफ आई हमें ऑलरेडी पता है यहाँ पर। अब हमें निकालना है यू आई। ये यू आई होता क्या है, तो एक यू आई जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका डी आई अपॉन में एच। अब इसका मतलब क्या समझ में आया कि आपको सबसे पहले डी आई पता होना चाहिए। और डी आई कैसे निकलता है, डी आई निकलता है आपका एक्स आई माइनस ए से। तो समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आपको डी आई निकालना पड़ेगा। देन आपका यू आई आएगा डी आई अपॉन में एच। तो क्लियर हुई बात, क्योंकि यू आई निकालने के लिए डी आई चाहिए और डी आई निकालना इसका मतलब पहले निकालना पड़ेगा। तो x माइनस ए कर देना है ऐसा, ठीक है, एक्स आई माइनस ए कर देना है। तो अब हम इसी में चलते हैं। नेक्स्ट एक रफ पेपर लेते हैं। सो डी आई निकालते कैसे हैं, एक्स आई माइनस ए। तो फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक्स आई कितना आपके पास 66.5, जिसमें से माइनस करेंगे आप, ए कितना आपके पास 75.5। कैसे आया समझा दिया है। अब अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे प्लस कर सकते हैं। 5 में से 5 गया 0, 15 में से 5 जाएगा तो आपका आएगा 9, ये आपका 6 में 6 गया 0, तो 9.0। बट यहाँ पर 75 माइनस का तो यहाँ पर आएगा माइनस 9.0 या 9 लिख सकते हैं डायरेक्टली। सिमिलरली दोबारा करेंगे सेकेंड लाइन के लिए तो आएगा 69.5, क्योंकि एक्स आई आपका 69.5 है, माइनस करेंगे वही सेम नंबर एक्स आई से तो आएगा 75.5 माइनस 69.5, यहाँ आएगा 0.15 में से 9 गया 6, तो यहाँ आएगा आपका 6 -6। देन अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे आगे तो -3 0 3 6 9। लास्ट वाला देख लेते कैसे आता है। एक्स आई आपका है 84.5 माइनस 75.5। अब जब आप 75.5 में से 84.5 को माइनस करेंगे
सो 5 में से 5 गया 0 पॉइंट, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 8 जाएगा तो सॉरी ये गड़बड़ हो गई, ऊपर आना चाहिए था 84.5, 75.5, 5 में से 5 गया 0 पॉइंट, 14 में से 5 जाएगा नहीं तो 4 में से 5 जाएगा नहीं तो इसलिए 14.5 ये 7, 14 में से 5 गया तो आपका आएगा 9। बट इस बार जो 9 है वो पॉजिटिव है क्योंकि 84 एक पॉजिटिव नंबर है, तो हमने यहाँ लिखा है +9। ठीक है, तो हमने डी आई सारे निकाल लिए। अब हम बात करते हैं यू आई की। तो यू आई कैसे निकलता है? यू आई निकालने का मेथड होता है डी आई अपॉन में एच। सो यहाँ पर जो एच है, ये एच क्या होता है? ये एच है आपका गैप, ये इसको हम हाइट ऑफ इंटरवल कहते हैं। कैसे निकलती है? अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो 65 एंड 68 के बीच में एक कॉमन गैप है जो कि आपका है 3। यहाँ भी 3 नंबर का गैप है, यहाँ पर भी 3 नंबर का गैप है, यहाँ पर भी 3 नंबर का गैप है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी हाइट निकलती है वो आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही होती है। सो यहाँ पर जो हाइट है वो कितनी है? 3, h = 3। सो निकालो। तो अगर हम स्टार्ट करें तो जो यू आई है वो निकलेगा डी आई अपॉन में 3, हर बार यही होगा। तो अगर हम फर्स्ट के क्वेश्चन की बात करें तो -9/3 यानी कि -3 लिख दो। देन अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, सेकंड लाइन की, तो -6/3 -2। देन अगर हम बात करें थर्ड की तो -3/3 -1, 0/3 तो 0, फिफ्थ 3/3 1, इसका यहाँ पर सिक्स्थ। अब ऐसे 6/3 2, तो -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। सो क्लियर है यहाँ तक? यू आई भी निकाल दिया। देन अब हमें क्या करना है, ये भी हमें ये टेबल ही बताएगा फॉर्मूले में। हमने एफ आई निकाल दिया, हाँ जी निकाल दिया, यू आई निकाल दिया, हाँ जी निकाल दिया। अब बोला एफ आई इंटू एक्स यू आई कर दो, तो एफ आई इंटू यू आई कर लो। तो एफ आई कौन सा है हमारा? ये वाली टर्म है। यू आई कौन सी है? ये वाली टर्म। मतलब आपको इन दोनों को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 3 जा 6, माइनस में तो -6, 4 2 जा 8 -8, 3 1 जा 3 -3, 0 7 1 जा 7, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6। ठीक है, अब हम इनका सम कर देंगे सिग्मा। सो अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल आएगा यहाँ पर 4। कैसे करेंगे वो भी आपको पता ही है ऑलरेडी। 6 -8 एंड -3, तो सबका प्लस कर दो। 8 और 3 11, 11 और 6 कितना होता है? 15, सॉरी 11 और 6 होता है 17। सो -17 एक तरफ आ गए, पॉजिटिव नंबर एक तरफ कर दो। 7 8 और 6 को प्लस कर लो, 8 7 15, 15 और 6 21। अब 21 प्लस अगर हम -17 करेंगे तो 21 में 7 जाएगा, 4 आंसर आएगा जो कि पॉजिटिव रहेगा। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। नंबर ऑफ जो विमेंस हैं इनका हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे रखा होगा, नहीं भी दिया तो आप इन सबको टोटल कर लीजिए जो कि आपका आएगा 30। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में दे रखा फर्स्ट लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है 30 विमेंस वर एग्जामाइंड इन हॉस्पिटल, तो 30 विमेंस यानी कि टोटल है। ठीक है, अब हमें करना क्या है? ए की वैल्यू कितनी है? 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई का जो सम है वो कितना है आपका? 4, तो डायरेक्टली 4 लिखा है यहाँ पर। सिग्मा एफ आई कितना है? 30 इंटू में हाइट कितनी है आपकी? तो हाइट है आपकी 3, जो कि सिर्फ पहले इससे मल्टीप्लाई होगी। सिर्फ आपको पहले इतना सॉल्व करना है। 3 से जब ये कटेगा तो 10 आएगा यहाँ पर, तो 75.5 अपॉन प्लस 4/10 आएगा, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं 75.5 प्लस एक नंबर छोड़ के आप पॉइंट लगा दीजिए तो 0.4 हो जाएगा। ठीक है, 0.4 जिसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 75.9। सो क्लियर? तो ये हमारा एक मीन आ चुका है जो कि एकदम सही है। तो क्लियर होगी बात? फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क भी कर लेना कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है बताता हूँ। इस एक्सरसाइज का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन फिफ्थ है।
नंबर ऑफ मैंगो 50, 52, 52, सॉरी देखो ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब तक जो क्वेश्चन होते थे, जैसे मान लो मैं पीछे जाता हूँ, एक एक करके सारे क्वेश्चन उठाते हैं टेबल में। देखो 100 to 120 जाते थे, जो ये 120 होता था ये वाला यहीं से स्टार्ट होता था, फिर 140 वाला अगेन स्टार्ट हुआ यहाँ पर, मतलब हर टर्म की ये वाली टर्म में मैच करती थी आपस में, दिख रहा है। नेक्स्ट टेबल पे जाते हैं, हमेशा होना भी यही चाहिए 11 to 13, फिर ये 13 से स्टार्ट होगा वापस, 15 तक जाएगा, फिर 15 से स्टार्ट होगा 17 तक जाएगा, 17 से स्टार्ट होगा 19 तक जाएगा। हर बार ऐसा ही होता था और ऐसा ही होना भी चाहिए था। बट इस क्वेश्चन में क्या हुआ, 50 to 52 गया, देन 52 के बाद 53 आ गया, मतलब ये वाली टर्म मैच नहीं हो रही है। फिर 55 तक गया, 55 से 56 में जंप कर गया, मतलब ये कोई भी आपस में डेटा मैच नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये टेबल पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ये टेबल पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब हमें एक टेबल डिज़ाइन करनी पड़ेगी जो कि हमारे प्रीवियस टेबल से मैच करती हो, क्योंकि अगर मैच नहीं करेगी तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इससे पहले कि ये कैसे होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, मतलब 52 के बाद जो जंप कर रहा है वो क्या कर रहा है, सीधा 53 जंप कर रहा है। हाँ, इसका मतलब इन दोनों के बीच में गैप कितने का आ रहा है, तो 53 माइनस 52 करेंगे तो एक नंबर का फ़र्क आ रहा है। कितने नंबर का फ़र्क आ रहा है, एक नंबर का। तो हम जितने नंबर का भी फ़र्क आएगा हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 0.5। कितना नंबर आ गया आपका, 0.5। तो अगर हम इसको डिज़ाइन करना चाहें, देखो 50 था माइनस 52, पहले समझा रहा हूँ फिर बाद में इस टेबल को डिज़ाइन करना बताऊंगा, पहले ध्यान से सुनना है। तो जितने भी नंबर का फ़र्क आ रहा है, जैसे 52 के बाद 53 आ रहा है, तो यहाँ पर एक नंबर का फ़र्क आ रहा है, माइनस करा तो वह एक ही नंबर का डिफरेंस है, उसी को 2 से डिवाइड कर दो तो आ गया 0.5। अब आपको करना क्या है, 0.5 आपको यहाँ माइनस करना है एंड 0.5 आपको यहाँ पर प्लस करना है। जितना भी डिवाइड करने के बाद जो ये गैप का आ जाएगा, हमको इसको लोअर में माइनस करना है एंड अपर में इसी को प्लस करना है। तो जब हम 50 को 0.5 से माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9, 4, तो ये आ गया 49.5 और ये आ जाएगा आपका 52.5। ठीक है। अब देखिए ये एक हमारी टेबल आ गई। अगर आपने अब दोबारा देखा होगा तो 53 माइनस, जब आप सेकंड लाइन में जाएंगे तो ये आपकी पहले थी 53 माइनस 55, जब आप 0.5 यहाँ माइनस करेंगे एंड 0.5 आप यहाँ पर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 52.5 और ये हो जाएगा आपका 55.5। क्या समझ में आया आपको यहाँ से, जिस टेबल में 52.5 यहाँ था वो इससे मैच होना स्टार्ट हो गया, फिर अगला वाला इससे मैच होना स्टार्ट जाएगा। आप इसको करके देखिएगा, आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमने अपनी टेबल को सुधार लिया है। नंबर ऑफ मैंगोज 50 to 52 की जगह पे अब मैं लिखूंगा 49.5 माइनस 52.5। देन अगला आएगा 52.5 माइनस 55.5। फिर अगर हम 56 में से 0.5 माइनस करें तो आएगा 55.5 माइनस 52.5, 58.5, 61.5, 61.5, 64.5। अब हम निकाल देंगे टोटल यहाँ पर। FI हमें कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, 15, 10, सारे डेटा मैच कर लेंगे, 110, 135, 15, 115, 25, टोटल होता है 400। निकालना तो मेन ही है, तो मैं यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने अगेन वही वाला मेथड यूज़ कर लिया यहाँ पर, स्टेप डिविजन मेथड। ये लास्ट के दो मेथड को बहुत ज़्यादा करना, क्योंकि ये वाले कुछ पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आते ज़्यादातर। एक क्वेश्चन दे देगा सबसे लास्ट में जो कि 5 नंबर का या 4 नंबर का होगा और बोल देगा कि निकालो मीन बाय स्टेप डिवीजन मेथड या एज्यूम मीन मेथड। तो आपको सबसे ज़्यादा इसी पे कमांड बनानी है। डायरेक्ट वाला कोई पूछता नहीं है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो पूछ ले।
तो डेविएशन मेथड क्या होता है, अभी तो हमने पढ़ा है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई इंटू हाइट। मैं यहाँ रफली लिख देता हूँ कि हमारा यू आई निकालने के लिए हमें चाहिए होता है डी आई अपॉन में एच, एंड डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए चाहिए होता है। तो इसका मतलब मुझे क्या क्या चाहिए होगा, मुझे डी आई भी निकालना है, मुझे यू आई भी निकालना है और मुझे एक्स आई भी निकालना है। तो मुझे अब सारी बातें पता है, मैं यहाँ एक एक करके पहले मैं एक्स आई निकालूंगा, फिर जब मेरा एक्स आई आ जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर डी आई निकालूंगा जो कि एक्स आई माइनस ए होता है। देन फिर मैं यहाँ पर यू आई निकालूंगा जो कि आपका डी आई बाई एच होता है। फिर मैं आपका यहाँ पर निकालूंगा एफ आई और यू आई। तो अब समझ में आ गया ना कि हमें टेबल कैसे कैसे बनानी होती है। अब एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो अगर हम स्टार्ट करें, $49.5 प्लस 52.5 अपॉन में 2, सॉरी पहले प्लस कर लो, 5 5 10 4 और 2 11, सॉरी 5 5 10 1 कैरी 9 और 2 11 और 1 12, 1 कैरी 5 और 4 9 9 और 1 10, यानी कि आपका आएगा 102 अपॉन में 2 51। तो 51 ऐसे ही इन दोनों को प्लस करा आपने, 52.5 प्लस 55.5, क्योंकि लोअर अपर दोनों को प्लस करना है ना, पहले कर दिया 0 10 आएगा यहाँ 1 कैरी 5 और 2 7 1 8 5 5 10, तो 108 अपॉन में 2 यानी कि आएगा 54। सिमिलरली जब हम आगे चलते रहेंगे तो ये आएगा 57, इन दोनों को प्लस करा 2 से डिवाइड, इन दोनों को प्लस करा 2 से डिवाइड 60 देन 63। ठीक है, तो हमने एक्स आई निकाल दिए। अब हमारा जो ए है वो कितना है, इस क्वेश्चन में जो आपका ए आएगा वो कितना है, तो एक टर्म यहाँ से हटा दो, 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 तो आपका जो ए आ रहा है वो कितना है 57, जो कि यानी कि आपका एज्यूम मीन मेथड कितना है 57। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 57 प्लस। अब आगे क्या करना है, हमें डी आई निकालना है। तो डी आई निकालने का पहला मेथड क्या होता है, एक्स आई, यानी कि इस लाइन में एक्स आई कितना है 51, क्योंकि इस लाइन का निकाले तो इसी लाइन का एक्स आई चाहिए, माइनस ए कितना हमारे पास 57। सेकेंड लाइन कितना आएगा, 51 में से 57 गया 6 माइनस 6। फिर सेकेंड लाइन की बात करें तो 54 माइनस 57 जो कि आएगा -3। 57 माइनस 57 आएगा आपका 0। फिर आएगा 60 माइनस 57 जो कि आपका आएगा 3। 63 माइनस 57 जो कि आपका आएगा 6। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी मार देता हूँ, 6 माइनस 3 0 3 एंड 6 हो गया। यू आई कैसे निकालते हैं, सो यू आई निकालने के लिए आपका आता है डी आई अपॉन में एच, यही होता है। सो डी आई कैसे निकालते हैं, सो डी आई के लिए सबसे पहले आपको जितना भी आपका डी आई, जैसे अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें, यहीं से स्टार्ट करो इसको, डी आई आपका है -6, तो -6 अपॉन में एच, हाइट कितनी है, तो हाइट निकालने का मैंने बताया था आपको, गैप दोनों को माइनस कर दो, 52.5 में से 49.5 को माइनस करो 12 में से 9 गया, आया 3, तो आपका हाइट है 3। हाइट कितनी है आपकी 3, तो हाइट है आपकी यहाँ पर 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, -2 -3 डिवाइड बाय 3 आएगा -1, 0 डिवाइड बाय 3 आंसर आएगा 0। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, तो आपका यू आई आ गया आपका -2 -1 0 1 एंड 2। देन आपको क्या करना है, एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना है। एफ आई 15, यू आई आपका -2, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 15 2 जा 30 -30, 110 इंटू 1 -1 तो -110 आ जाएगा, 135 इंटू 0 तो आपका आएगा 0, 115 इंटू 1 आएगा तो 115 ही आएगा, 25 इंटू 2 आएगा तो आपका आंसर आएगा 50। ठीक है, जब आप इनको ऐड करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों को प्लस कर माइनस कर लीजिए और इन दोनों को प्लस कर लीजिए।
आपका आएगा 25 टोटल यहाँ पर। अब हम करेंगे यहाँ पर सिग्मा एफ आई यू आई करेंगे। सिग्मा एफ आई यू आई का जो अगर आपका सम है तो वो आपका है 25, जिसको हम यहाँ लिखेंगे। एफ आई जो आपका है वो कितना है, एफ आई का जो सम है वो है आपका 400, जिसको हम यहाँ लिखेंगे, इनटू में हाइट। सिर्फ इतना ही पहले सॉल्व करेंगे। हाइट है आपकी 3, अभी तो निकाली थी यहाँ पर कि हाइट है जो आपकी वो कितनी है, दोनों को माइनस करा 3, यानी कि सबका गैप 3 है। 3 से करेंगे तो अब हमने देखा कि ये तो सॉल्व होने के चांसेस कम ही लग रहे हैं इसके। 25 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 175, पहले मल्टीप्लाई कर लिया, अपॉन में 400 है। तो मैं हम पे इसके लिए भी एक सोल्यूशन है, दिखाएं कैसा है। देखिए अगर इसको आसानी से सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, 75 अपॉन में 4 इंटू 100 कर दीजिए, मतलब इसको थोड़ा सा तोड़ दीजिए वापस। 4 इंटू 100 हो गया। आप सीधा इसको पहले 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो 75 को आपने अगर 4 से डिवाइड करा तो 4 × 4 हो जाएगा 3, 5, 4 8 × 32, 3 पॉइंट लगेगा 0, 4 7 × 28, 2 यहाँ पर 0, 4 5 × 20, सो 18.75 हो गया। अपॉन में 100 रहेगा प्लस 57, सो 50 से अब आप 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए तो आपका आ जाएगा 1875.0। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 57 प्लस 0.1875 तो 5781.75। सो आपका जो मेन है वो है आपका 1875। आप इसको इतना भी लिख सकते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, 57 प्लस 0.1875 इज इक्वल टू 57.1875। मीन आ गया आपका, जो कि आपका एकदम परफेक्ट आंसर है। बुक में आंसर अप्रॉक्सीमेट में लिखा हो सकता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इस आंसर को ये लिख देगा 57. 2 डेसिमल तक जाएगा तो ये 1, 8 के बाद 7 आ रहा है इसलिए हम यहाँ पर बढ़ा देंगे 57.19 लिख देंगे। ठीक है, सो समझ में आ गया कैसे करना है।